दोस्तों, जैसा कि हम डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। हम ये जानते हैं कि डिज़ाइन फंक्शनैलिटी के बगैर अधूरा है, तो जाहिर सी बात है ग्राफिक डिज़ाइन का भी कोई फंक्शन तो होगा। ग्राफिक डिज़ाइन का फंक्शन है टू कन्वे अ मैसेज और टू कम्युनिकेट अ मैसेज, यानी कि कोई पैगाम पहुंचाना। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन की एक खूबसूरत बात यह है कि जब हम ग्राफिक डिज़ाइन की मदद से कोई भी पैगाम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो हम सिर्फ अल्फाज की मदद से नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि उसमें विजुअल इन्वॉल्व होता है। यानी कि हम वो पैगाम किसी मंजरनामे की मदद से दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं। इस तरह से इस पैगाम को समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, जब बात की जाए मैसेज कम्युनिकेट करने की, तो ये याद रखें कि जब भी कोई मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा होता है तो उसका कुछ पर्पस होता है, कोई मकसद होता है। जैसे कि टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट और टू परसुएड, यानी कि मालूमात फराहम करना, तालीम देना या किसी चीज के बारे में मनाने की कोशिश करना। चलें इस सारे फिनोमेना को एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लें कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, और अगर आप कोई ऐसा पोस्टर या कोई ऐसा ऐड अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगा हुआ देखते हैं नोटिस बोर्ड पे, जिसके अंदर आपको उस इवेंट के हवाले से तमाम डिटेल्स और मालूमात फराहम की गई हैं, तो इसका मतलब है कि ग्राफिक डिज़ाइन की मदद से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है उस इवेंट के लिए। इसी तरह से अगर आप सेव वाटर के हवाले से कोई ऐड देखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ग्राफिक डिज़ाइन की मदद से आपको पानी की किल्लत के मसले और उसके हल के बारे में एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का ऐड या टीवी कमर्शियल देखते हैं, तो जान लीजिए कि वो कंपनी जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाह रही है, वो आपको परसुएड करना चाह रही है, यानी कि मनाने की कोशिश करना चाह रही है ग्राफिक डिज़ाइन की मदद से कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं मैसेज कम्युनिकेट करने के हवाले से कि मैसेज जब कोई कम्युनिकेट किया जा रहा होता है तो उसका कोई सब्जेक्ट मैटर भी हुआ करता है, यानी कि टॉपिक। जी, मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन की मदद से जब आपको कोई पैगाम दिया जा रहा होगा, तो वो या तो किसी प्रोडक्ट के हवाले से होगा, या फिर किसी सर्विस के हवाले से होगा, किसी बिजनेस ब्रांड, किसी सोशल प्रॉब्लम, या फिर किसी इवेंट के हवाले से कोई डिटेल होगी। जब आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे काम करने का मौका मिलता है वो है प्रोडक्ट और सर्विस। चलें आए थोड़ा सा जान लेते हैं प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकें और फील कर सकें, वो प्रोडक्ट कहलाती है। जबकि इसके बरक्स सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपको फ़ायदा इन दोनों ही से हुआ करता है। मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है, इसके बरक्स कोरियर की सर्विस एक सर्विस है। दोस्तों, जब हम मैसेज कम्युनिकेशन को देखते हैं तो इसमें एक और बात ऐसी है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से आपको विजुअली कोई मैसेज कम्युनिकेट किया जा सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं उन टूल्स के ऊपर। जब हम ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो या तो हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, या पिक्चर्स का, और या फिर ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स या स्केचेस। दोस्तों, तस्वीरें खींचने का जो अमल है, इसको फोटोग्राफी कहते हैं। ये तो तकरीबन आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को हैंडल करना, मैनेज करना और क्रिएट करना टाइपोग्राफी कहलाता है। इसके अलावा ड्राइंग करना, स्केचिंग करना इलस्ट्रेशन कहलाता है। फिक्र ना करें, इन तीनों चीज़ों के बारे में आने वाले लेसन्स में मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। अगर हम इस सारी इंफॉर्मेशन को गौर से देखने की कोशिश करें, तो हमें पता ये चलता है कि ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी फॉर्म ऑफ आर्ट है
जिसके अंदर हम टेक्स्ट, पिक्चर्स और ड्राइंग्स की मदद से कोई भी मैसेज विजुअली यानी कि मंजर के तौर पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमें कम्युनिकेशन के लिए दो बहुत ही खूबसूरत तोहफे दे रखे हैं। एक हमारी ज़ुबान जिससे हम अल्फाज अदा करते हैं, और एक हमारी आंखें जिनसे हम मंजर को देखते हैं। हमारी ज़ुबान का ताल्लुक अल्फाज से है और ग्राफिक डिज़ाइन में अल्फाज का ताल्लुक टाइपोग्राफी से है। बिल्कुल इसी तरह हमारी आंखों का ताल्लुक मंजर कशी से है, और मंजर कशी फोटोग्राफी के थ्रू भी हुआ करती है और इलस्ट्रेशन के थ्रू भी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद आप ग्राफिक डिज़ाइन का बेसिक मतलब समझ गए होंगे।